नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और आपकी खबर आपका फायदा में आपका स्वागत है। आज का हमारा शो है पति पत्नी और स्मार्टफोन। जी हां, अब तक हम सुनते थे कि स्मार्टफोन से लोगों की आंखें खराब हो रही हैं, लगातार फोन देखने से गर्दन में दर्द हो रहा है, बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है, फेसबुक पर दोस्त ढेरों हैं मगर असल जिंदगी में लोगों का सोशल सर्किल छोटा होता जा रहा है। लेकिन ये सारी बातें तो हम सुनते आए हैं, लेकिन अब एक ताज़ा रिसर्च हुआ है जिसमें ये खुलासा हुआ है कि इससे पति पत्नी के बीच संबंधों में भी दरार पड़ने लगी है। फोन कंपनी वीवो के सर्वे के मुताबिक करीब 88% शादीशुदा लोग मानते हैं कि स्मार्टफोन का ज्यादा इस्तेमाल उनके रिश्तों में खटास पैदा कर रहा है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कैसे एक स्मार्टफोन आपके रिश्तों में दरार पैदा कर देता है, और साथ ही हम ये जानेंगे कि अगर ये वाकई लत है और इससे आपकी पारिवारिक जिंदगी पर एक निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, असर पड़ रहा है, तो उससे कैसे छुटकारा पाया जाए, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। स्मार्टफोन यानी आपके हाथों का झुनझुना। अगर कुछ पल के लिए आपका स्मार्टफोन आपकी आंखों से ओझल हो जाए तो ऐसा लगता है जैसे आपने कुछ गवा दिया हो। हाथ में ना रहे तो कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है। लेकिन अब यही स्मार्टफोन जाने अनजाने आपकी जिंदगी में खलल पैदा करने का काम कर रहा है। अक्सर बच्चों में इसकी लत से होने वाले नुकसान पर हम चर्चा करते हैं, लेकिन इस बार मामला कुछ पेचीदा है, यानी पति पत्नी के संबंधों से जुड़ा हुआ। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने वाली कंपनी वीवो ने साइबर मीडिया रिसर्च के साथ मिलकर भारत में एक स्टडी की है। ये स्टडी शादीशुदा जोड़ों पर स्मार्टफोन के ज्यादा इस्तेमाल से पड़ने वाले प्रभावों को लेकर है। स्टडी में बेहद चौंकाने वाली बात सामने आई है, जिसके मुताबिक 88% शादीशुदा लोगों का मानना है कि स्मार्टफोन का ज्यादा इस्तेमाल उनके रिश्तों पर असर डाल रहा है। ये स्टडी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, बंगलुरु, अहमदाबाद और पुणे में 1000 लोगों पर की गई। चौंकाने वाली बात ये है कि ये लोग 24 घंटे का करीब 20% समय स्मार्टफोन को देते हैं। हालांकि स्टडी में शामिल लोगों ने माना कि फोन पर लगे रहने की उनकी लत ठीक नहीं है। 84% लोगों ने स्वीकार किया कि वे अपने जीवन साथी के साथ अधिक समय बिताना चाहते हैं। 73% लोगों ने कहा कि उनके जीवन साथी की ये शिकायत रहती है कि वे उनके साथ अधिक समय बिताने के बजाय फोन में ज्यादा उलझे रहते हैं। 70% लोग तो स्मार्टफोन में इतना उलझे रहते हैं कि जब उनका जीवन साथी उनसे कुछ कहता है तो वे झल्ला जाते हैं, जबकि 66% ने ये महसूस किया कि स्मार्टफोन के जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल की वजह से जीवन साथी के साथ उनका संबंध कमजोर हुआ है। लोगों में स्मार्टफोन की लत इस कदर है कि आप हैरान हो जाएंगे। 67% लोगों ने साफगोई से स्वीकार किया है कि अपने जीवन साथी के साथ समय बिताने के दौरान भी वे फोन में व्यस्त रहते हैं। वहीं स्टडी में शामिल 89% लोगों ने कहा है कि उन्होंने फोन पर लगे रहने के चलते अपने जीवन साथी को कम वक्त दिया, जबकि वे चाहते तो अधिक समय दे सकते थे। दरअसल यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अलावा बैंक और डीमैट अकाउंट्स के साथ मेल और गूगल जैसी जरूरी ऐप स्मार्टफोन की स्क्रीन में कैद हो चुके हैं और डिजिटल दुनिया में स्मार्टफोन से दूरी बनाना भी मुश्किल हो चुका है। मनोरंजन के साधन और खेल कूद के मैदान पर भी स्मार्टफोन का कब्जा हो चुका है। तो क्या माने कि हमारे आपसी संबंधों का भी डिजिटाइजेशन हो चुका है और मानवीय संबंध कमजोर पड़ने लगे हैं? दरअसल ये स्टडी आने वाले दिनों के लिए खतरे की घंटी है। इससे बचना है तो जरूरत से ज्यादा स्मार्टफोन के इस्तेमाल से बचना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आज की चर्चा में हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर चीनू अग्रवाल, साइकोलॉजिस्ट हैं। हमारे साथ पीयूष भाटिया हैं, रिलेशनशिप काउंसलर हैं, और साथ ही डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी हैं, सीनियर फिजिशियन। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस खास चर्चा में। और आज का टॉपिक बहुत ही ये हम सब अपने जो रोजमर्रा की जिंदगी है, जो डेली रूटीन है, उसमें हम फील करते हैं, लेकिन हम उसको बड़ा ही बेमन तरीके से नज़रअंदाज कर देते हैं कि ठीक है, ये कोई बड़ा मसला है नहीं हमारे लिए। आप कह रहे हैं कि ये डिपेंडेंसी इस कदर बढ़ गई है कि लोग उसके बगैर रह नहीं पाते हैं। लेकिन पीयूष भाटिया जी, आप जरा बताएं मैम कि ये तो ठीक है कि एक सर्वे में ये बात आई कि फ़ोन एक बड़ी वजह है, लेकिन क्या फ़ोन के अलावा भी, क्योंकि अभी जो
लाइफ स्टाइल है लोगों का, वक्त कम है, और खास करके मेट्रोज में बहुत कम टाइम लोग स्पेंड कर पाते हैं साथ में, तो क्या इसके लिए सिर्फ मोबाइल या स्क्रीन टाइम को आप जिम्मेदार मानती हैं, ये जो पति पत्नी के बीच जो खटास पैदा हो रही है, जो मैरिड लाइफ में दिक्कत आ रही है, या इसके पीछे कुछ और भी वजह हैं और मोबाइल उसमें एक है? क्या मानती हैं आप? ओके, सो मृत्युंजय, एक बात समझने वाली है कि रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है। रिलेशनशिप का मतलब होता है कम्युनिकेशन। रिलेशनशिप का मतलब होता है ट्रस्ट। जो हमारी आंखें हैं ना, वो हमारा आईना है हमारी सोल का। तो जब हम आई कांटेक्ट करते हैं ना किसी से, हम उसकी आत्मा को टच करते हैं। और जो कम्युनिकेशन होता है ना, वो सिर्फ वर्ड्स नहीं होते हैं, वो फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, आई कांटेक्ट होता है, बॉडी लैंग्वेज होती है, टोन होती है, और सबसे ज्यादा इमोशंस होते हैं। सो ये जो फोन है वो इतना इंपॉर्टेंट हम क्यों कहने लगे, देयर आर लॉट ऑफ रीजंस, बट फोन इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो रहा है? बिकॉज एक तरीके की इमोशनल चीटिंग हो रही है। इमोशनल चीटिंग का मतलब होता है, इमोशनल चीटिंग का मतलब होता है जब आप अपने पार्टनर के अलावा किसी और इंसान से बहुत ज्यादा बातें करते हैं। लव का मतलब क्या होता है? लव का मतलब होता है जब आप अपने पार्टनर की आंखों में खो जाते हैं, या आप ऐसे फील करते हैं कि उसका टच आपको कैसे फील करा रहा है। बट यहां पर एक्सेसिव फोन के यूज के कारण ये दोनों चीजें मिसिंग है। यू नो, हम सबकी ह्यूमन नीड है लव, बिलोंगिंग, एक्सेप्टेंस। लेकिन जब आप फोन पर हैं, आप अपने फोन को ज्यादा टाइम दे रहे हैं, तो आपके पार्टनर को एक तरीके की रिजेक्शन फील होती है। रिजेक्शन है ना, उससे मूड लो होता है, एंगर होता है, हर्ट होता है, और ये सब दिन ब दिन बढ़ता चला जाता है और एक तरीके का डिप्रेशन बन जाता है। सबसे बड़ी बात क्या होती है शादी में या किसी भी इंसान की सबसे बड़ी बात होती है कि हम डे टू डे अपनी हर बात को शेयर कर सके दूसरे के साथ, उसी में क्लोज होती है ना। अब यहाँ पर डे टू डे क्लोजनेस नहीं हो रही है। आप उठ रहे हैं फोन के साथ, सो रहे हैं फोन के साथ। ठीक बात है। डिवाइडेड अटेंशन तो है ही नहीं, उसी से हो रहे हैं, है ना। आपको एप्रिसिएशन नहीं फील हो रही है। आपको सबसे वर्स्ट बात पता क्या होती है? जब आप किसी को सुन नहीं रहे हैं बट आप प्रिटेंड कर रहे हैं कि आप सुन रहे हैं। हाँ ठीक बात है, ठीक बात है। मतलब आपने बहुत बहुत अच्छी बात कही कि मतलब एक जो अफेक्शन है, एक जो लव होना चाहिए, वो अब खत्म होता जा रहा है। मतलब आप कह रही हैं कि आंखों में जो खोने वाली बात थी, अब वो आंखों में खो के नहीं, मोबाइल में खोते हैं, है ना। तो वो जो बेस्ट गिफ्ट है ना, बेस्ट गिफ्ट है, अगर आप किसी को दे सकते हैं ना, तो वो अपनी प्रेजेंस का दे सकते हैं। ठीक बात है, ठीक बात, चाहे फोन हो चाहे नहीं हो। और इससे एक और प्रॉब्लम हुई है, आज सेक्स में भी प्रॉब्लम शुरू हो गई है। बिकॉज लोग इतना ज्यादा सेक्सटिंग करते हैं, या अपने किसी देयर आर सो मच अवेलेबल, और उसके बाद आप पॉर्न देख रहे हैं, तो आपकी एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन हो जाती है अपने पार्टनर से। सेक्सुअल प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई हैं। सो ये एक मेजर प्रॉब्लम, ये सब चीजें जो हैं ये सब जुड़ी हुई हैं। राइट हैं, ये सारे साइड इफेक्ट हैं जो फोन की वजह से ज्यादा स्क्रीन टाइम गुजारने से आते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि ये सारी दिक्कतें तो हैं, लेकिन इससे छुटकारा कैसे पाया जाए? छुटकारा से मतलब यह है कि आप कैसे ज्यादा वक्त एक दूसरे के साथ गुजार पाएं, ताकि पति पत्नी के बीच वो यानी स्मार्टफोन ना आए। अब पीयूष भाटिया जी, आपसे मैं पूछना चाहता हूं, ये सारी बातें तो हमने कर ली, क्योंकि आप काउंसलर हैं, तो आप जरा बताएं कि इस तरह से जब रिश्ते बिगड़ जाते हैं या खटास पैदा हो जाती है, उसको पटरी पर कैसे लाया जाए? क्या आप काउंसलिंग करती हैं जब इस तरह के मामले आपके सामने आते हैं? हमारे ऑडियंस को आप किस तरह से काउंसलिंग दे रही हैं? ओके, तो पहले मैं फोन के हिसाब से ही बात करती हूँ, क्योंकि आज टॉपिक हमारा वही है। तो बिल्कुल, आप सोचिए कि अगर आपके हाथ में फोन पकड़ा हुआ है आपने, राइट, या आप किसी से मिलने गए हैं, तो जब आपने फोन पकड़ा हुआ है हाथ में, तो वो क्या एक साइन दे रहा है? सबकॉन्शियसली एक सिग्नल जा रहा है सामने वाले को कि तुम्हारे से इंपॉर्टेंट ये है, राइट। सो जब भी आप घर पे हैं, यू हैव टू ड्रॉ अ बाउंड्री। आपको एक बाउंड्री ड्रॉ करनी है। आपको अपना फोन को कहना है कि ये मेरा फोन साइड पे पड़ा है और आप मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो। सुबह जब आप उठते हैं, आप सबसे पहले किसको ग्रैब करते हैं? फोन को हाथ में पकड़ते हैं, या अपनी बीवी को गुड मॉर्निंग कहते हैं, या उसे एक हल्की सी पप्पी देते हैं, या कुछ ऐसे करते हैं, राइट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है, किसी भी औरत के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो जब भर काम करती है ना, तो उसको हर एक चीज किसी के साथ शेयर करनी होती है। ये एक ह्यूमन नेचर है, राइट। और आदमी का नेचर होता है, मैं घर आ गया, मैं आराम फरमाना चाहता हूँ, अब मुझे बस कोई आराम से एक कप चाय पिला दो, टीवी दे दो या फोन दे दो, एंड आई एम हैप्पी।
यहाँ पर रिलेशनशिप काउंसलिंग मैं सबसे पहले मेन को यही देती हूँ कि आपको ये समझना चाहिए कि अब आप घर आए हो, 15 मिनट अनडिवाइडेड अटेंशन अपने पार्टनर को दीजिए। अगर आपने वो कर दिया ना, तो रोज ये करने से ही आपकी रिलेशनशिप, बिगड़ा हुआ रिलेशनशिप में पटरी पे आ जाएगा। और यू कैन हैव, आपके पास दोनों हो सकते हैं, स्मार्टफोन भी हो सकता है और स्मार्ट शादी भी हो सकती है। आपको ये समझना है कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है। ट्रस्ट और अटेंशन बहुत जरूरी है, ठीक है। आपको प्रायोरिटाइज करना है। आप सबसे पहले बाउंड्रीज सेटअप करनी है कि मैं अपना फोन, अगर हम डिनर पे जा रहे हैं, लेट्स से, ये हम लोग गेम करते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि कोशिश करते हैं कि हम एक लॉन्ग वॉक पे जाएं तो हम फोन को लेके ही ना जाएं, या कहीं जा रहे हैं तो लॉन्ग ड्राइव, रात को खाना खाने के बाद 1 घंटा लॉन्ग ड्राइव पे चले जाते हैं और दिन भर की बातें डिस्कस करते हैं और फोन घर पे छोड़ जाते हैं। जब हम डिनर पे बच्चों के साथ जाते हैं तो हम फोन को टेबल के बीच पे रख देते हैं। ठीक बात। फोन को सबसे पहले हाथ लगाएगा वही बिल पे करेगा। पे पड़ा था, और ये इतनी बढ़िया चीज है कि और ये बहुत ज्यादा वर्क करती है। दूसरी ठीक बात है, आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। लाइक एक दूसरे के साथ अपना पासवर्ड शेयर करें। उनके उससे इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आज का टॉपिक है, जब आप अपना पासवर्ड शेयर करते हैं तो सामने वाला आपका फोन को कभी टच ही नहीं करेगा। आप पासवर्ड दूर रखते हैं या फोन बजने पर आप एकदम से घबरा के फोन उठा के दूर जाके बात करते हैं, ये रिजेक्शन है, ये रेड सिग्नल्स हैं, ये रेड फ्लैग्स होते हैं किसी भी रिलेशनशिप में। कुछ हमारे प्रोड्यूसर मैम आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि अगर पासवर्ड देने के बाद भी टच करें तो फिर क्या करें? तब आप मुझसे आके मिलिए। आपने बिल्कुल दिल को छूने वाली बात कह दी कि व्हाट्सएप आने से अर्जेंसी वाली फीलिंग बढ़ गई है। अभी देखिए मैं शो कर रहा हूं, अब मैं व्हाट्सएप भी देख रहा हूं, जबकि मुझे मालूम है कि इस वक्त मुझे कोई फोन नहीं कर सकता है ऑफिस से कोई फोन नहीं आएगा, क्योंकि मालूम है कि मैं शो कर रहा हूं इस वक्त। फिर भी ये जो आपने कहा कि ये लत जो लग गई है कि पता नहीं क्या इंपॉर्टेंट मैसेज आ जाएगा, ये लत छोड़ना बहुत जरूरी है। जो आपने टूल्स बताए हैं, तरीके बताए हैं आप सब ने, वो बहुत महत्वपूर्ण है और निश्चित तौर पर हम सबको अपनी लाइफ में ये फॉलो करना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे हमारी लाइफ को ये फोन और ये स्क्रीन टाइम हमारी जिंदगी को खा रहा है। हमें उससे बचना है, ये जरूरी है, लेकिन जरूरी आपकी पर्सनल लाइफ भी है। तो निश्चित तौर पर हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस शो के जरिए जो आप लोगों ने इनपुट दिए हैं वो हमारे ऑडियंस को काम आएंगे, हम और इस बुरी लत से हम और आप सब बच पाएंगे। बहुत शुक्रिया मैम, चीनू जी आपका, पीयूष भाटिया जी आपका और स्वाति माहेश्वरी जी आपका हमारे साथ आज की इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए।